मल्टीप्लिकेशन, स्क्वायर्स, क्यूब्स, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट्स को अपनी कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए करते हैं। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको जो मेथड बताने वाला हूँ उससे आपको कैलकुलेशन की ही ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप केवल डिजिट्स का सम करके अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो आज के चैप्टर में पढ़ते हैं हम डिजिट सम। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, डिजिट सम मीन्स किसी नंबर की डिजिट्स का सम करके अपना आंसर निकालना। जैसा आप मेरे पीछे क्वेश्चन देख रहे हो, 256 मल्टीप्लाइड बाई 256 प्लस 173 मल्टीप्लाइड बाई 173 का आंसर हमें निकालना है और ये ऑप्शंस दे रखे हैं। तो अगर किसी क्वेश्चन में ऑप्शंस दे रखे हैं तो हम किसी भी नंबर का डिजिट सम से अपना आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। ये आज हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि डिजिट सम क्या होता है। डिजिट सम किसी भी नंबर का, जैसे 1 2 3 4 ये एक नंबर है, इसके डिजिट्स को हम अगर ऐड करेंगे और उसको तब तक ऐड करेंगे जब तक वो सिंगल डिजिट में कन्वर्ट नहीं हो जाती, उसको डिजिट सम बोलते हैं। जैसे इसको अगर इसके डिजिट्स को हम ऐड करते हैं तो 4 + 3 7 + 2 9 + 1 10, लेकिन अभी ये 2 डिजिट्स में है। इन 2 डिजिट्स को और ऐड करते हैं तो ये बन जाएगा 1। ये हमारा डिजिट सम होता है। अब मैं आपको इसकी बेसिक बताऊंगा कि ये बेसिकली होता क्या है। डिजिट सम बेसिकली 9 का जो रिमाइंडर होता है वो हमारा डिजिट सम के बाद जब सिंगल डिजिट में हम उसके सम को कन्वर्ट करते हैं तो वो हमारा होता है। तो मैं आपको अगर बेसिक बताना चाहूँ तो जैसे ये ही नंबर ले लेते हैं 1 2 3 4। अगर हम इसको 9 से डिवाइड करते हैं तो हम यहाँ से देखते हैं 1 जा, यहाँ पे 3 33, 9 3 जा 27, यहाँ से आ गया 4 6 सॉरी, यहाँ से आ गया 9 7 जा 63, तो यहाँ से आ गया 1 रिमाइंडर। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि यहाँ पे रिमाइंडर जो 9 का आया है वो 1 आया है और हमने जो डिजिट सम करके रिमाइंडर इस पर्टिकुलर नंबर का निकाला था वो भी हमने 1 निकाला था। तो इस तरीके से हमें पता चल रहा है कि डिजिट सम बेसिकली 9 का रिमाइंडर होता है। अगर मैं आपको इसको बेसिक से बताना चाहूँ कि ये ऐसा होता क्यों है तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमारा नंबर कोई भी नंबर है ABCD, ये 4 डिजिट्स का हमारा नंबर है। अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूँ कि ये 1 प्लेस पे है तो इसको A, ये 10th प्लेस पे है तो B, 10 × B, प्लस ये 100th प्लेस पे है तो 100 × C, और इसको लिख सकते हैं 1000 × D। अगर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 99D प्लस 99C प्लस 9B, और एक एक टर्म इसमें घटाई थी तो ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं D प्लस C प्लस B प्लस A। तो अभी भी यही वैल्यू इसकी है। इस तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं। अगर हम इसको 9 से डिवाइड करते हैं टर्म्स को तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर इन दोनों टर्म्स को हम 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचता है। तो अगर 9 को इस टर्म से डिवाइड करते हैं तो ये 9 से ये कट जाएगा, 9 से यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और ये टर्म भी कैंसिल हो जाएगा और ये पूरा टर्म इजीली डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे रिमाइंडर आएगा हमारा 0। लेकिन अगर हम इस टर्म्स को देखें तो ये टर्म बेसिकली इस टर्म्स का डिजिट सम ही है AB प्लस C प्लस D। तो इस तरीके से हमें पता चल रहा है कि ये डिजिट सम है और जो डिजिट सम को 9 से डिवाइड करने पे आएगा वो ही हमारा इस क्वेश्चन का रिमाइंडर होगा। तो इस तरीके से इसको हम कह सकते हैं कि डिजिट सम के बाद जो भी हमें मिलता है वो 9 का रिमाइंडर होता है। हम इससे अपने क्वेश्चन कैसे करते हैं अब आपको ये समझना है। तो जैसे कोई भी नंबर है, जैसे 169 को ले लेते हैं हम, तो 169 में डिजिट सम अगर हम लगाते हैं तो 9 + 6 15 + 1 16 हो जाता है। लेकिन जब तक हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, जब तक ये सिंगल डिजिट में कन्वर्ट नहीं हो जाता, तो अगर इसको करें तो ये आ जाता है सिंगल डिजिट में 6 + 1 7। अगर इसको दूसरे तरीके से समझें तो इसमें 9 जो है, क्योंकि हमें बेसिकली 9 का रिमाइंडर होता है डिजिट सम
अगर 9 को हम यहाँ से लेस भी कर देते हैं, यानी कि इसका जो डिजिट सम आया था 16 आया था, अगर 16 में से 9 को लेस भी कर देते हैं, क्योंकि 9 जो है नंबर वो डिवाइड हो ही जाना है, तो भी हमारा 7 आता है। तो जब हमें पता चल गया कि डिजिट सम बेसिकली होता क्या है, तो हम आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जिसमें दे रखा है 256 मल्टीप्लाइड बाई 256 प्लस 173 प्लस 173। तो इसमें बेसिकली डिजिट सम से करते क्या है कि हमने इस नंबर को ऐड करना है, और इस दोनों के मल्टीप्लाई से जो नंबर आएगा उसको ऐड करके हमारा एक आंसर आएगा। तो इसमें हम चेक करेंगे कि इस नंबर को जब 9 से डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा, फिर इस नंबर को 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, और इन रिमाइंडर्स को अगर हम जोड़ दें तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन से जो रिमाइंडर आएगा वो हमारे इस नंबर के ऑप्शन से हम चेक करेंगे कि इनमें भी क्या वही रिमाइंडर बचता है। इन नंबर्स को 9 से डिवाइड देने पे भी सेम रिमाइंडर आएगा जो इस पूरी डिजिट्स का रिमाइंडर होगा। तो इस तरीके से ये बेसिक कॉन्सेप्ट काम करता है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ से देखेंगे हम डिजिट सम करके, तो इसका डिजिट सम क्या आएगा, 6 प्लस 5 11 प्लस 2 13। 13 को सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे, 3 प्लस 1 4 आ जाएगा मल्टीप्लाइड। इसी तरीके से इसका भी ये आ जाएगा 13 को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 4। लेकिन 4 इंटू 4 हो गया हमारा क्या, यहाँ कर लेते हैं 4 इंटू 4 क्या हो जाएगा 16 को फिर सिंगल डिजिट में तब तक सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना है जब तक नंबर सिंगल डिजिट में कन्वर्ट नहीं हो जाता, तब तक हमें करते रहना है। तो 6 प्लस 1 यहाँ से आ गया 7। तो इस पूरी डिजिट्स का रिमाइंडर यहाँ से आ गया, या डिजिट सम आ गया 7। अब चलते हैं प्लस का निशान जो इन दोनों टर्म्स के बीच में सिंबल होगा, पॉजिटिव प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, वो ही हमें यहाँ पे लिखना है प्लस। अब इसमें देखते हैं तो 7 प्लस 3 10 प्लस 1 11 टू डिजिट्स में है, तो 11 1 को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू यहाँ से भी 2 ही आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 4। ये सिंगल डिजिट में तो हम इसको ऐसे ही लिख सकते हैं। तो अब यहाँ से अब इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये आता है 11। इसमें इट मींस इस नंबर का जो आंसर आएगा उसका रिमाइंडर 11 होगा, लेकिन 9 से 11 बड़ा है तो 9 इसमें से लेस कर दो, या 11 1 सिंगल डिजिट में ला दो, दोनों बात एक ही है। तो ये आ जाएगा 2, या तो 11 में से 9 माइनस कर दो, या इन दोनों के डिजिट्स को ऐड कर दो। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि इसका डिजिट सम आया है 2। तो हम आंसर के डिजिट ऑप्शंस में चेक करेंगे कि किसका डिजिट सम 2 है, वही हमारा आंसर होगा। तो चेक करते हैं। जैसे फर्स्ट ऑप्शन है, हमें पता है 9 का रिमाइंडर है डिजिट सम, तो 9 को हम इजीली यहीं से कैंसिल आउट कर देते हैं, जहां जहां भी 9 बनेगा सम में, उससे हमारी कैलकुलेशन और इजी हो जाएगी। तो यहाँ से 9 कैंसिल हो गया, यहाँ से 6 प्लस 3 भी 9 हो जाना है, तो यहाँ से इसका रिमाइंडर आया 6। उसके बाद चलते हैं इस क्वेश्चन पे, तो 5 और 4 9 हो जाना है, ये 9 यहाँ से हो जाना, तो ये आ गया 10 का डिजिट सम हो जाएगा 1। अगर इस क्वेश्चन में देखें तो 9 5 4 9 यहाँ से आ गया 11 का डिजिट सम 2, हमें चाहिए 2, तो ये इसका क्वेश्चन का आंसर हो सकता है, चांसेस हैं। इसके बाद आते हैं इस पे, 9 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आ गया 6, हमें चाहिए 2 डिजिट सम, तो यहाँ से नहीं आ रहा, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, इसके चांसेस हैं। अब इसको देखते हैं, तो ये 9 से 9 कैंसिल हो गया, 6 से 3 कैंसिल हो गया, 4 प्लस 2 6, लेकिन हमें चाहिए 2। ऐसा 2 डिजिट सम किस में आ रहा है, ओनली एक ऑप्शन में, तो यही हमारा आंसर है। तो इस तरीके से अगर हम कोई ऐसा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जिसमें ऑप्शंस दे रखे हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस को आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। बेसिकली ये मेथड उन क्वेश्चंस के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है जिनमें हमें ऑप्शंस दिए जाते हैं और हमें आंसर देना होता है। तो अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है कि ये सभी टर्म्स हमें ऐड करनी है, और ऐड करके हमें ऑप्शंस ये दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट लगाकर इस क्वेश्चन को देखते हैं। यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर हम किसी भी कैलकुलेशन के लास्ट डिजिट को सॉल्व करते हैं, यानी कि 4 प्लस का साइन है तो प्लस मल्टीप्लाई होती तो मल्टीप्लाई करते, 4 प्लस 5 प्लस 0 यानी कि ये हो गया 9।
इसका मतलब अगर हम इस कैलकुलेशन को सॉल्व करते हैं तो इसका लास्ट जो डिजिट होगा वो 9 होगा, लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 3 ऑप्शंस के लास्ट डिजिट 9 है, इसलिए हम इस ट्रिक को अप्लाई नहीं कर सकते और हम चलते हैं डिजिट सम पे। तो डिजिट सम में करते हैं तो यहाँ से डिजिट सम इस नंबर की करते हैं तो 5 और 4 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि हम 9 को कैंसिल करते हैं, और इस डिजिट सम मेथड को भी हम 9 कैंसिलेशन मेथड भी कहते हैं। तो यहाँ से 9 कैंसिल हो गया, इसकी डिजिट सम आ गया 5 प्लस यहाँ से 6 और 3 कैंसिल हो गया, यहाँ से आ गया 5 प्लस 2 7, और अगर यहाँ से देखें तो 9 कैंसिल हो गया, 7 प्लस 1 8 हो गया, यहाँ से प्लस 3 प्लस 2 5। इसका मतलब इसका डिजिट सम हो गया 5 प्लस 7 12 प्लस 8 20 22 प्लस 5 25, और हमें तब तक करना है जब तक सिंगल डिजिट नहीं हो जाए। तो 5 प्लस 2 7, तो यहाँ से डिजिट सम आ गया 7। अब हम चलते हैं ऑप्शंस की तरफ। ऑप्शन में किसका 9 डिजिट सम 7 आ रहा है, तो फर्स्ट चेक करते हैं तो 9 कैंसिल, 5 और 4 कैंसिल, यहाँ से आ गया 7, और हमें 7 ही चाहिए। इसका मतलब ये आंसर हो सकता है, लेकिन अभी हमें 3-4 ऑप्शन और भी सॉल्व करने हैं। यहाँ से 9 हो गया, 5 और 4 9 हो गया, यहाँ से आया डिजिट सम 3, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। यहाँ से 9 5 और 4 कैंसिल, यहाँ से हो गया 4, यानी कि ये भी नहीं हो सकता। अगर यहाँ से देखें तो 5 और 4 कैंसिल और 8 और 1 कैंसिल, तो यहाँ से 2 आ गया, इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता क्योंकि हमें 7 चाहिए। और यहाँ से 9 कैंसिल हुआ, 6 और 3 भी कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आया 3, इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता, और इसका आंसर हमें कंफर्म पता चल गया 1। तो इस तरीके से हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। क्वेश्चन में देखते हैं तो स्टूडेंट्स इस कैलकुलेशन को हमें सॉल्व करना है, और यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है ये हमें फाइंड आउट करना है। ऑप्शंस हमें ये दे रखे हैं, तो इसमें डिजिट सम लगाते हैं। तो सबसे पहले 5 और 4 कैंसिल हो जाते हैं, 7 और 2 कैंसिल हो जाते हैं, यानी कि यहाँ से 8 बचता है। और अगर नेक्स्ट पे चलते हैं तो 7 से 2 कैंसिल हो जाता है, 4 प्लस 3 7 प्लस 8, यहाँ से भी 8 आ जाता है। माइनस जो साइन बीच में है वो लगाते हैं। 9 यहाँ से कैंसिल हो जाता है, 6 और 3 कैंसिल हो जाते हैं, यहाँ से आगे 7 इज इक्वल टू, ये यहाँ पे फाइंड आउट करना है, यानी कि x मान लेते हैं इसको। माइनस 6 और 3 कैंसिल हो जाएंगे, 8 और 1 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा 6 प्लस 4 10 प्लस 2 12, और 12 को अगर डिजिट सम करेंगे तो ये आ जाएगा 3। तो यहाँ से जो हमारा आंसर है उसका डिजिट सम सॉल्व कर लेते हैं। 8 8 16, 16 में से 7 गई तो 9, और 9 प्लस 3 हमारा हो जाएगा 12, और अगर 12 को भी डिजिट सम करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3। तो इस तरीके से हमें 3 यूनिट डिजिट मिलता है, डिजिट सम मिलता है इसका। उसके बाद ऑप्शंस को चेक करें तो यहाँ से 8 और 1 कैंसिल हो जाएगा, 6 और 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से हमारी डिजिट सम आएगा 4, लेकिन हमें 3 चाहिए इसलिए ये नहीं हो सकता। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, 6 से 3 हो जाता है, 7 से 2 और 2 से 7 हो जाएगा, यहाँ से आएगा 4, इसलिए ये भी नहीं हो सकता। अगर इस क्वेश्चन में चलते हैं तो 5 और 4 कैंसिल हो जाएंगे इजीली, और 6 और 3 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से आया 8 प्लस 4 इज इक्वल टू 12, इट मीन्स 3, इट मीन्स ये हमारा आंसर हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 और 1 कैंसिल हो जाएंगे, 7 और 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से 6 और 3 कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ से आया 4, इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। 6 और 3 कैंसिल हो जाएंगे, 7 और 2 कैंसिल हो जाता है, 8 और 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आएगा 4, इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। हमारा आंसर हो सकता है ओनली ऑप्शन सी। तो इस तरीके से क्वेश्चन में बोला है 54% ऑफ दिस नंबर प्लस 17% ऑफ दिस नंबर माइनस 39% ऑफ दिस नंबर, और ऑप्शन हमें दिए हुए हैं। तो इसमें डिजिट सम अप्लाई करते हैं। डिजिट सम अप्लाई करने के लिए हमें यहाँ परसेंटेज है, परसेंटेज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 54%, परसेंट को हटाने के लिए नीचे 100 का डिवाइड करेंगे, और अगर 100 का डिजिट सम करके देखें तो यहाँ से डिजिट सम 1 आता है, जिससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब हम इसको नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं परसेंटेज को। और यहाँ पे ऑफ दे रखा है या मल्टीप्लाई दे रखा है, जैसे ऑफ यहाँ था, ऑफ यहाँ था, तो ये मल्टीप्लाई है बेसिकली।
अगर हम इसका डिजिट सम करते हैं तो 5 और 4 ये 9 हो गया, यानी कि 0 आ गया इसका। और 0 से अगर यहाँ पे कुछ भी हमारा डिजिट सम होता तो वो 0 हो जाना है, तो यहाँ से डिजिट सम आया इस वाली डिजिट का 0। अब नेक्स्ट डिजिट सम करते हैं तो यहाँ से 8 आया, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई हो गया, परसेंटेज को नेगलेक्ट कर देते हैं, तो यहाँ से आया 5 + 3 8 + 2 10, 10 को सिंगल डिजिट में करेंगे तो 1, यानी कि यहाँ से आया प्लस में 8। नेक्स्ट डिजिट को देखते हैं, 9 कैंसिल हो गया, यहाँ से 3 आया, सॉरी 9 कैंसिल हो गया, 6 + 2 8 + 4 12, यानी कि यहाँ से आया 3, और 3 की 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से आया 9, यानी कि -9। तो यहाँ से हमारा डिजिट सम आया -1। अब जब हमारे बेसिक्स क्लियर है तो हमें पता चला कि डिजिट सम माइनस में है और डिजिट सम कभी भी माइनस में नहीं होता, और ये बेसिकली 9 का रिमाइंडर होता है। तो जब 9 का रिमाइंडर माइनस में है, नेगेटिव है, तो उसको पॉजिटिव करने के लिए हम 9 में से लेस कर देते हैं। तो 9 में से जब 1 लेस कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा 8, ये ही हमारा डिजिट सम है। तो हम देखते हैं ऑप्शंस में किसका डिजिट सम 8 आ रहा है। तो यहाँ से देखते हैं 7 और 2 कैंसिल हो जाते हैं, 5 + 3 + 2 10 हो गया, यानी कि 1 आ गया, जो हमारा आंसर नहीं होगा। यहाँ से देखें तो 7 2 9 हो जाता है, और यहाँ से आ गया 12, यानी कि 3, ये भी हमारा आंसर नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट, 6 3 कैंसिल हो गया, 7 2 कैंसिल हो गया, यहाँ से आया 8, इसका मतलब ये हमारा आंसर हो सकता है। इसके बाद 7 और 2 9 हो गया, 6 और 3 9 हो गया, और यहाँ से आया हमारा 5, इसका मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं है। 7 और 2 9 हो गया, यहाँ से 6 और 3 9 हो गया, इसका मतलब 5। तो हमारा एक ही आंसर बचता है, वो है सी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी तक आपने जो सीखा है वो मल्टीप्लिकेशन या एडिशन या सब्ट्रैक्शन पे डिजिट सम लगाना सीखा है, लेकिन अब देखते हैं डिवीजन पे या फ्रैक्शनल नंबर पे हम अपना डिजिट सम वाला मेथड कैसे अप्लाई करते हैं। तो अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो यहाँ से हमें डिजिट सम मिलते हैं 4 + 6 × 3 और 2 5, यहाँ से आया 30, यानी कि 3 डिजिट सम हो गया इसका 3, और यहाँ से माइनस का सिंबल है तो यहाँ माइनस लगाएंगे। अब ये है डिवाइड का, यानी कि 1127 डिवाइडेड बाई 23 है। तो अगर हम इसको देखें तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि इसका डिजिट सम हो गया 7 2 9 कैंसिल हो गया, 2/2 और 3 5, यानी कि 2/5। अब इस फ्रैक्शन को हम डिजिट सम में ऐड कर नहीं कर सकते हैं, इसलिए क्या करेंगे हम, जो ये डिनोमिनेटर में 5 है, इसको किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जो 10 बन जाए या 100 बन जाए, यानी कि जिसका डिजिट सम 1 आ जाए, और ये ऊपर वाले नंबर से हम आसानी से अपनी कैलकुलेशन कर सकें। तो अगर 5 में हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये 10 हो जाएगा, और यहाँ से डिजिट सम इसका 1 आ जाएगा, और हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ से हमारा आएगा 4/10, यानी कि 4 आ जाएगा यहाँ से। दूसरा, अगर अभी तो यहाँ पे 5 था, लेकिन अगर डिवाइड में जैसे 1/7 हो 7 हो, तो 7 को इस ऐसे नंबर से डिवाइड करना है जिसका डिजिट सम मल्टीप्लाई करना है जिसका डिजिट सम 10 हो। इसको करेंगे 4 से। अगर हमारा फ्रैक्शन में 4 है तो इसको करेंगे 7 से, जिससे हमारा आ जाएगा 28, और 28 का डिजिट सम फिर 10 आ गया, यानी कि 1 आ गया। अगर हमारा डिजिट वो हो 3 6 या 9 अगर हमारे फ्रैक्शन में है, तो इसका अगर ये नंबर्स आ जाते हैं तो इनका हम डिजिट सम से आंसर नहीं निकाल सकते हैं। यानी कि ऐसे क्वेश्चंस में जिनमें फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में 3 6 और 9 होता है, उनको हम डिजिट सम से सॉल्व नहीं कर सकते हैं। बाकी सभी क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो यहाँ से आया 3 - 2 × 2 4, 3 - 4 = ये हमें निकालना है, और यहाँ से 100 का डिजिट सम हो गया 1 को यहाँ लाएंगे, जो ये प्लस में हो जाएगा, तो 1 + 3, यानी कि 4 से 4 कैंसिल, यानी कि हमारा 0, या 0 को हम कह सकते हैं 9। इसकी जो यूनिट डिजिट सम आया है वो आया है 0 या 9। अब हम अपने आंसर में चेक करते हैं। 7 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से आएगा 8, यानी कि ये हमारा आंसर नहीं हो सकता है।
इसके बाद नेक्स्ट को चेक करते हैं तो 8 1 कैंसिल हो गए, यहाँ से आ गया 7, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता है। उसके बाद 9 कैंसिल हो जाता है, यहाँ से 6 + 3 यानी कि ये 9 आ गया हमारा, या 9 या 0, इसका मतलब ये हमारा आंसर हो सकता है। लेकिन हमें अगला ऑप्शन भी चेक करना है। तो यहाँ से देखें तो 4 और 4 8 और 1 9, ये कैंसिल हो गए, यहाँ से आया इसका डिजिट 8, तो हमारा ये भी आंसर नहीं हो सकता। और हम अब कह सकते हैं कि हमारा आंसर है सी। तो इस तरीके से आप फ्रैक्शंस का भी या डिवीजन का भी आसानी से डिजिट सम करके आंसर निकाल सकते हैं। आपके अर्थमेटिक्स में बहुत सारे क्वेश्चंस जो होते हैं वो इस तरीके की कैलकुलेशन में आते हैं और ऑप्शन दिए होते हैं, तो उनको आप आसानी से डिजिट सम की हेल्प से कर सकते हो। तो इस डिजिट सम के एक्सरसाइज की आपको घर पे प्रैक्टिस करनी है और इसमें अपनी स्पीड फास्ट करनी है। थैंक यू।